जो हिंदू सिविलाइजेशन है उस पर लोग सवाल क्या इस वजह से उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का जब से उदय हुआ है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म है और कुछ भी नहीं रह गया है। मैं समझता हूँ ये सोच गलत है। इसमें मुख्य लीडरशिप जिन लोगों ने ले ली है उनको हिंदू धर्म और सभ्यता के बारे में सबसे कम पता है। दुर्भाग्यवश बात यह है कि जो लोग इसके बारे में सबसे कम जानते हैं वो आज लोगों को बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा और हिंदू सभ्यता की परिभाषा ये है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। इस धर्म और सभ्यता में और भारत जैसे गणतंत्र में सबको साथ लेके ही हम जी सकते हैं। और ये जो कॉन्करिंग एक्लेक्टिसिज्म मैंने अंग्रेजी में कहा है, ये जो ताकत है इस सनातन धर्म और सभ्यता में कि सबको साथ ले करके भी अपनी निरंतरता में कोई असर ना आने देना, ये मैं समझता हूँ इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेहरू जी चाहते थे कि भारत मॉडर्न बने, पर इसके वजह से उनका कई बार ऐसा भी सोचना था कि जो भी हमारा अतीत है, इतिहास है, वो कुछ भी नहीं है, या समझिए पूर्वग्रह है, सुपरस्टिशन है, प्रेजुडिस है, ऑब्सक्यूरेंटिज्म है, वो भी गलत है। आप इतिहास पर पर्दा डाल करके आज समन्वय नहीं कर सकते। उसको समझिए, उसको अपनाइए। सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलना हमारे लिए एक संवैधानिक कर्तव्य है या वही रास्ता भी है। रास्ता ही वही है कि सर्वधर्म समभाव, और यही सबसे बेहतर है हिंदू धर्म और समाज के लिए भी। मेरा अपना मानना था कि CAA को तो कुछ हद तक हम कबूल कर भी लें। जब आपने ये स्पष्ट कर दिया एक बार नहीं कई बार कि CAA और NRC दोनों साथ चलेंगे, तो मेरे समझ से बड़ा क्लियर अप्रोच था कि वो जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, ख़ास तौर से जो मुसलमान भाइयों और बहनें हैं, उनके खिलाफ साजिश है। इसलिए मैंने उसका विरोध किया। तो आप चूंकि नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय तक आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को इतने कमज़ोर स्थिति में? 15 साल हो गए, 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री तो हैं, पर पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर हैं, जो बीजेपी चाहती थी। नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी पे बने हुए हैं। बने रह पाएंगे जो जब तक बीजेपी चाहेगी। नीतीश कुमार जी क्या हैं, वो एक दिन जब अपने आप से संवाद करेंगे तो उनको ही साफ जाहिर हो जाएगा। और किस तरह के उन्होंने समझौते किए हैं ये भी उनके सामने प्रखर रूप से आ जाएगा। बीजेपी के विरोध में कोई भी राजनीतिक ताकत को सुदृढ़ करना है तो उसमें कांग्रेस को पुनर्जीवित करना